नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लोजर टेक में। मैं सौरभ आज आपको एंड्रॉयड पी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो अब ये जो एंड्रॉयड पी है, इसमें नया क्या है और इसका नाम क्या है? शायद इसका नाम पेड़ा हो सकता है, या फिर पाइनएप्पल, या पपाया, पैनकेक, पार्ले जी, या फिर हो सकता है पिस्ताचियो आइसक्रीम। अब कुछ फिक्स नहीं है नाम, और शायद बोल रहे हैं कि इसका नाम एंड्रॉयड 9 भी हो सकता है, नंबर में हो सकता है, या फिर कोई खाने की चीज़ों में भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्या रखता है एंड्रॉयड इस पे नाम। आप इसे गूगल पिक्सल के कोई भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका डेवलपर प्रीव्यू दोस्तों बाहर आ चुका है और बहुत सारे नए नए फीचर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसे इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बग्स हैं। और अगर आप ये प्राइमरी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने वाले तो प्लीज़ मत ही करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बग्स है तो शायद आपका डेटा जा सकता है, या फिर फ़ोन भी ठीक से नहीं चलेगा। क्योंकि जो ये डेवलपर बेटा वर्जन जो आते हैं इसके अंदर जनरली बहुत सारे बग्स होते हैं। इसकी वजह से बहुत डिवाइसेस स्लो चलते हैं और कोई भी ऐप लोड होने में या रेंडर होने में बहुत ही टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़े फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है इंडोर पोजिशनिंग के बारे में। अब आप जनरली गूगल मैप्स तो यूज़ करते ही होंगे, तो इंडोर पोजीशनिंग का मतलब ये है कि अगर आपको आपके घर पे है तो भी इंडोर पोजीशनिंग, जो आपके घर के अंदर का जो सराउंडिंग है उसमें जो मैप है वो क्लियर नहीं बताता है कि कितने रेंज में है। आप जो एंड्रॉयड पी का अपडेट आएगा उससे ये बहुत ही एक्यूरेट हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों वाईफाई 802.11 का वाईफाई प्रोटोकॉल डाला हुआ है, तो इसके अंदर आप एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो। अगर आप कोई बड़ी सी शॉप में हो तो इसके अंदर आप पर्टिकुलरली लोकेट कर सकते हैं कि कोई आइटम या फिर कोई प्रोडक्ट कहाँ पे रखी है। या फिर आप कोई स्टेडियम में हो तो अगर आपको ये लोकेट करना है कि आपकी सीट या फिर आपका जो एरिया है वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो वो भी आप उसके अंदर एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हो। तो बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो है नॉच सपोर्ट। अब दोस्तों नॉच सपोर्ट का मतलब होता है कि आईफोन एक्स में जैसे आपने देखा रहेगा ऊपर का जो बेजल है वो उसके अंदर कट दिया हुआ है, तो वैसे ही आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर भी देखने मिल जाएगा। बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर बेजललेस डिस्प्ले ऑलरेडी आना चालू हो चुका है। तो एंड्रॉयड पी के अंदर वो आप एडजस्ट अपने आप कर सकते हो। अगर आपको वाइडर चाहिए, टॉलर चाहिए या नैरो चाहिए स्क्रीन, तो आप उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात है एंड्रॉयड पी के अंदर। तीसरी चीज़ के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो वो है बेटर नोटिफिकेशन। अब आपको जो नोटिफिकेशन पैनल है उसके अंदर अगर आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे कोई भी इमेज आता है तो ये आप नोटिफिकेशन पैनल में ही देख सकते हैं अगर आपने उससे एक्सेस दे के रखा है तो। और अभी आपको हर ऐप के अलग अलग स्पेसेस या फिर क्यूब्स बन के आ जाएंगे, जिसके अंदर आप अलग से जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऐप का कौन सा नोटिफिकेशन है, और अलग से ब्रैकेट्स बन के आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छे से और क्लियर दिखेगा कि नोटिफिकेशन पैनल में किसके मैसेजेस और अपडेट्स आए हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों चौथे अपडेट के बारे में, जो है मल्टीपल कैमरा सपोर्ट। अब दोस्तों इसके अंदर एक नेटिव कैमरा का सपोर्ट आया है। अगर आपके फ़ोन के अंदर डुअल कैमरा है तो इसके मदद से आप दोनों कैमरा को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन में आगे भी 2 कैमरा है, पीछे भी 2 कैमरा है, तो वो भी डुअल कैमरा आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं और अच्छे फ़ोटो खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जूम इमेज चाहिए तो फिर वो दोनों कैमरा एक्सेस करके आप वो जूम्ड इमेज ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो एंड्रॉयड पी में आपको देखने मिल जाएगा। और चारों कैमरा एक साथ यूज़ करके बोके इफेक्ट भी आप कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर इसके अंदर देखने मिल जाए। बात करें दोस्तों 5वें अपडेट के बारे में, HDR वीडियो और HEIV क्वालिटी। अब दोस्तों जो HEIV क्वालिटी है वो आईफोन के अंदर आपको ज़्यादा देखने मिल जाएगा, क्योंकि जो आईफोन में जो फोटोज़ क्लिक करते हैं वो HEIV क्वालिटी के पैरामीटर्स पे होते हैं। अब अगर आप ये एंड्रॉयड फ़ोन में भेजेंगे तो क्वालिटी समवॉट डिफ़र करती है और आपको शायद वो जो मेन इमेज है वो नहीं मिलेगी इतनी क्लियर। तो दोस्तों ये HEIV जो क्वालिटी है वो अभी आपको जो एंड्रॉयड पी है उसके अंदर भी देखने मिल जाएगा। तो आप सेम इमेज आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी देख सकते हो और अच्छे से आप स्टोर कर सकते हो और बहुत ही तुरंत एक्सेस भी कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये एंड्रॉयड पी के अंदर। दोस्तों और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, बट ये तो स्पेशली 5 जो फीचर थे मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आपको एंड्रॉयड पी के बारे में छोड़ दे और एंड्रॉयड ओरियो के बारे में भी जो चल रहा है उसके बारे में बात करें तो सिर्फ 2% ऑफ द डिवाइसेस के अंदर एंड्रॉयड ओरियो है। मतलब समझ लीजिए कि अब अगर 100 जन है तो उसके अंदर से सिर्फ 2 जन के पास अभी एंड्रॉयड ओरियो है। और अगर आप मुझे ये सब पूछ रहे होंगे कि सिर्फ 2 जन के पास है तो बाकी सब में क्या है,
तो दोस्तों अलग अलग यूआईज यूज़र इंटरफेस बहुत सारे अभी तक बन चुके हैं, जैसे कि सैमसंग का अलग से यूज़र इंटरफेस है, वावी का अलग से यूज़र इंटरफेस है, हॉनर का पकड़ लीजिए, फिर बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग यूज़र इंटरफेस जैसा रहता है। तो मैक्सिमम फ़ोन्स के अंदर आपको एंड्रॉयड नहीं देखने मिल जाएगा, जो मेन जो स्टॉक एंड्रॉयड आता है वो आपको देखने बहुत कम मिलेगा इसके अंदर। इसके लिए मैक्सिमम कि 2 जन के पास ही, 100 जन में से सिर्फ 2 जन के पास ही अभी एंड्रॉयड ओरियो है। और अगर आपके पास पिक्सल का फ़ोन है तो फिर आपको तो सोने पे सुहागा है, जल्दी से आप इंस्टॉल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा लाभ एंड्रॉयड पी का पा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ही मत भूलिए। धन्यवाद।